कारर साहब, हुकूमत कह रही है कि नहरों के हवाले से पीपल्स पार्टी को कंसल्ट करेंगे, मगर आप कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट रोकने का ऐलान करें और हुकूमत की जानिब से ऐसा ऐलान नहीं हो रहा। ये सूरत हाल किस तरह, आप किस तरफ जाते देख रहे हैं? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि ये कोई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और पीटीआई का इशू नहीं है। ये पाकिस्तान का इशू है और इस पे पानी का मसला एक इंतहाई हसास नौइयत का मसला होता है। दुनिया भर में जहाँ पे दरिया मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान में से गुजरते हैं, उन मुल्कों के दरमियान पानी का तनाज़ा बड़ा खौफनाक होता है, जंगें हो सकती हैं। जहाँ सूबों के दरमियान एक मुल्क के अंदर पानी का ये दरिया गुजरते हैं और सैराब होना होता है ज़मीनों ने, वहाँ पे उन सूबों के दरमियान चपकलश रहती है। सो मच सो कि अगर आप इसके एंड यूज़र पे जाएं तो जहाँ पे पानी सैराब करता है ज़मीनों को, वहाँ अगर किसी ज़मींदार का 2 घंटे का पानी है और वो 2.25 घंटे इस्तेमाल करता है तो इस पर लड़ाई झगड़े फसाद कत्लो गारत हो जाती है। तो ये लाइफ लाइन है मुल्क की। लिहाजा इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा तनाज़ा रहा है। काला बाग डैम का एक इशू रहा कि एक सूबे का ख्याल है, मरकज का ख्याल है डैम बनना चाहिए, 3 सूबे कहते हैं नहीं बनना चाहिए क्योंकि उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसी तरह और कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर ये तनाज़ा रहा और फिर एक मिसट्रस्ट है माजी का। ठीक, माजी में कुछ वादे किए गए जिनकी खिलाफ वर्जी की गई और अब कुछ सूबे कहते हैं, छोटे सूबे कहते हैं कि अपर रेपेरियन के तौर पे आप अगर कल अपने मुआहदों से इन्हिराफ करेंगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है हमारा। ये परसेप्शन का इशू है, ये रियलिटी नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात परसेप्शन रियलिटी से तगड़ा हो जाता है। इधर पंजाब हुकूमत का और वफाकी हुकूमत का भी एक अपना मौक़िफ़ है और उसमें भी बड़ा जान है। वो कहते हैं कि हम अपने पानी को, पंजाब के पानी को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, एक जगह पानी की कमी, पानी की जो ज़रूरत है वो कम हो गई है, ज़मीन दीगर इस्तेमालात में चली गई है, तो फिर वहाँ पानी का इस्तेमाल हो सकता है, उधर ले जाते हैं। तो उनके वजन में बात में भी वजन है। लेकिन मीडिया की डिबेट और सोशल मीडिया की डिबेट ने इसको पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग, आसिफ जरदारी साहब ने ये कर दिया, पीपल्स पार्टी ने मंजूरी दे दी, कौम परस्तों ने फलान कर दिया, ये कैसा दबाव खड़ा किया है, कैसा हिजान खड़ा किया जिससे प्रेशर बिल्ड हो गया। और हमारे यहाँ ये आम रिवाज है कि मीडिया और सोशल मीडिया के नेगेटिव प्रेशर की बदौलत बाज़ औक़ात बड़े अहम इशू कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, कंसेंसस वाले इशूज तसादम का शिकार हो जाते हैं। इस पे बहुत हसास तरीके से सियासतदानों को, सियासी जमातों को और वफाकी और सूबाई की हुकूमत को ये सही है था इसे कॉल कर ली जाती, ज्यादा बेहतर होता। अब भी मैंने सुना है कि गवर्नमेंट ने यह दिया है कि हम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग कॉल करेंगे और उस पर ये मामला रखेंगे। अगर ऐसा है तो फिर वो मीटिंग जल्द हो जानी चाहिए। ये ना हो कि आप प्रोजेक्ट पहले करते रहे, उसके ऊपर तनाव बढ़ता रहे और फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के दौरान भी जज्बात जो हैं वो हावी रहे, मिसट्रस्ट के जज्बात हावी रहे और हम कोई कंक्लूजन ना निकाल सके। बिल्कुल सही, ये बड़ा अफसोसनाक होगा। ठीक। अच्छा कारर साहब, इसमें अब 2-3 बड़े अहम सवाल हैं। एक, क्या वफाकी हुकूमत सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है इसको तस्लीम करेगी? एक और दो चीज़ें जो आपने ऑब्वियसली उसका रेफरेंस दिया कालाबाग डैम का। अब जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें ये क्यों कहा जा रहा है, मैंने काफ़ी इस पे पीपल्स पार्टी से, नून लीग वालों से बात हुई, वो कहते हैं जी इसके ऊपर पहले पीपल्स पार्टी सदर जरदारी की बाइंग आई थी, उसके बाद हमने ये चीज आगे शुरू की, लेकिन अब जिस तरह आप फरमा रही हैं एक प्रेशर आया है तो उसके बाद अब पीपल्स पार्टी पीछे हट रही है। इसको फिर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? मैंने बिल्कुल ये बात नहीं कही। नहीं, आपने नहीं कही, आपने नहीं कही, पीपल्स पार्टी, मैं वैसे ओवरऑल बात कर रहा हूं जी। मैं अर्ज करता हूं जी। देखिए हुआ क्या है, एक मीडिया में डिबेट है, मुस्लिम लीग की तरफ से ये बात आई है, सोशल मीडिया में आम चल रहा है, मुगलजात है सोशल मीडिया, तो इसके बारे में क्या बातें करनी। लेकिन जो जिम्मेदार मीडिया है उसकी बात यह है कि जरदारी साहब ने मंजूरी दी थी। मुझे नहीं पता, हम तो उन मीटिंगों का हिस्सा नहीं है। अगर किसी मीटिंग के दरमियान ये कहा गया कि ग्रीन इनिशिएटिव का एक मंसूबा होगा, आधे घंटे पौने घंटे की मीटिंग हो जिसमें बहुत सारे मंसूबे आप डिस्कस करें और वो एक ब्रीफिंग हो, क्योंकि सदर का एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का तो कोई काम ही नहीं है, सदर के इख्तियार में ही नहीं है कि वो किसी चीज की मंजूरी देंगे नहीं देंगे।
ये तो काम ही एग्जेक्टिव अथॉरिटी का है, जो सदर की नहीं है। लिहाजा सदर को अगर ब्रीफ किया गया तो उसके ऊपर बिल्कुल वाजे है कि एक सरसरी कहीं बात हुई होगी, इन डेप्थ डिस्कशन नहीं आई। जब इन डेप्थ डिस्कशन आई तो जो रेलेवेंट फोरम है वो सूबाई हुकूमत है, वो भी पीपल्स पार्टी है। सूबाई हुकूमत ने इन राइटिंग वफाकी हुकूमत को इन्फॉर्म किया कि इस सूबे के, इस मंसूबे के ऊपर हमारे तहफुजात हैं, उसको रोका जाए या इसको हमारे साथ पहले बैठ के डिस्कस किया जाए। यही बात वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाने के लिए कहते रहे, लेकिन ये ना हो पाया। अब भी यही है, इस मामले को बहुत सेंसिटिवली हैंडल करने की जरूरत है। और हमारी जो मीडिया से भी ये गुजारिश है कि सोशल मीडिया तो मुगलजात पे जा उतरा हुआ है करे, लेकिन फॉर्मल मीडिया या जिम्मेदार मीडिया जो है उसको चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एक तनाव और तसादम को रोकने की कोशिश करे। एक के बयान को दूसरे के मुंह और दूसरे के बयान को एक के मुंह में डाल के तलखी बढ़ा देने से चीजें ठीक नहीं होंगी। ये एलिगेशन अगर मेरी तरफ से फर्ज करे मैं लगा रहा हूं, तो मेरे एलिगेशन को भी आपको डाउन प्ले करना चाहिए, ताकि जो सेंस प्रिवेल करने का अमल है उस पर जज्बात हावी ना हो। बिल्कुल सही है कारा साहब। इख्तलाफात के बावजूद बिल्कुल जो चल रहा है, मिनरल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस होती है, उस पर मुराद अली शाह साहब जाते हैं, और आप जो बात कह रहे हैं सीसीआई की मीटिंग के अंदर क्यों अभी तक ये कॉल नहीं की गई? क्योंकि अगर एक सिचुएशन इस हद तक पर्टेन कर रही है और वो हर एक को डिस्टर्ब कर रही है, हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर हुकूमत को और अवाम को सबसे बढ़कर, तो फिर क्यों इसकी मीटिंग अभी तक कॉल नहीं की जा रही? सीसीआई की मीटिंग तो नहीं बुलाई जा रही, मैंने कहा ना, वो तो पूछिएगा हुकूमत से, हुकूमत के तर्जुमान से। लेकिन जो मिनरल डेवलपमेंट की मीटिंग हुई या कॉन्फ्रेंस हुई जी, उस कॉन्फ्रेंस में एक सूबाई हुकूमत गई, हम सूबाई हुकूमत में हैं तो सारी सूबाई हुकूमतें गई हैं। हम कोई नाराज होके तो नहीं बैठ गए। हम कोई ये तो नहीं कह रहे कि कल कौमी असेंबली का इजलास होगा हम बाइकाट कर देंगे। हम ये तो नहीं कह रहे कि हम सेनेट में नहीं बैठेंगे। हम ये तो नहीं कह रहे ना, बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं कि इस मामले को इस तरह हैंडल ना करें। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी लड़ क्यों नहीं रही, इस हुकूमत को गिरा क्यों नहीं रही। क्या इस हुकूमत को गिरा देने से मामला बेहतर हो जाएगा या मामला और गंभीर हो जाएगा? एक मसला है तो उससे एक बड़ा और मसला खड़ा हो जाएगा। तो क्या ये मुल्क और कौम के मुफाद में है? लिहाजा पीपल्स पार्टी इस मामले को बड़ा संजीदगी से देखती है। बिल्कुल ठीक।